हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका छोटे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज फ्रेंड्स हमने कल समांतर श्रेणी के जो 5.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5.2 का चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सब देखिए, चौथा क्वेश्चन है क्या, एपी दे रखी है हमको। एपी बराबर में पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है। का कौन सा पद 78 है? सर इसी को पकड़ लीजिए बस। क्या आ गया? कौन सा पद 78 है? बोला क्या है सर? कौन सा। जब भी क्वेश्चन में कौन सा शब्द आ जाए तो समझ लो कौन सा पद 78 है। इसका मतलब 78 किसका मान है? 78 हमको ए एन का मान दे रखा है। बिल्कुल सर, ये समझना है बस हमको। जब कौन सा दे दे तो मतलब क्या है? 78 ए एन का मान है। जब ये पता लग गया कि 78 ए एन का मान है और ए का मान क्या है सर, इसमें समांतर श्रेणी में से निकालेंगे। ए का मान ये रहा, प्रथम पद ए होता है ना, तो ए का मान तो ए बराबर में 3 होगा। और अब में डी भी चाहिए। सूत्र क्या होता है सर? सूत्र ये होता है ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। और जब भी ये बोले कि कौन सा पद, तो समझ जाइए कि ए एन का मान दिया हुआ है और ए एन का मान पूछा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। और अगर ऐसे बोले कि 11वां पद ज्ञात कीजिए या 78वां पद ज्ञात कीजिए, तो वहां पद का मतलब आपको एन का मान दे रखा है और ए एन का पूछा है। ठीक है, उल्टा है इन दोनों का। अब क्या है इसमें सर मुझे फॉर्मूला के अनुसार मुझे जब सोल्व करूंगा तो मुझे एक तो ए एन का मान चाहिए और एक ए का चाहिए और एक डी का चाहिए। अगर मेरे पास ये सब मान है तो मैं एन का मान निकाल सकता हूं सर, क्योंकि एन का मान दिया नहीं है, पूछा है। तो कैसे निकालूंगा? वही ट्रिक लगाएंगे। तो डी का मान सर कैसे आएगा? डी बराबर क्या होता है? ए टू माइनस में ए वन, ए टू माइनस में ए वन। तो ये बताइए ए टू क्या है? यहाँ पर दूसरा पद ए टू होता है। दूसरे पद में से जब पहला पद घटाऊंगा क्या आ जाएगा? सार्वधातुक डी। तो मैं दूसरे में से पहला घटाऊंगा तो 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5। बिल्कुल सिंपल है। डी का मान क्या आ गया? 5। अब तो सर मेरे पास डी का भी मान है, ए एन का मान है और ए का मान भी है, तो मैं क्या निकालूंगा? एन का मान। बिल्कुल सिंपल है। तो फॉर्मूले में रख दूंगा सर ए एन है, इसकी जगह में 78 रख दूंगा। बिल्कुल सर, बराबर में ए का मान क्या है? 3 और प्लस में एन माइनस में 1। एन का मान तो सर मुझे ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू में डी का मान क्या है सर? डी का मान है 5। क्या है? 5 लिख दिया मैंने। अब सिंपल सी कैलकुलेशन की आपको बताता हूँ क्या कैसे करनी होती है। आप ये देखिए, मुझे खाली एन का मान चाहिए तो मुझे लास्ट में बस एन को ही यहीं रोकना है, बाकी सबको इधर भेजना है। क्या करूँगा? मुझे जब जिस चीज़ का मान चाहिए उस चीज़ को तो एक साइड रोक लूंगा, दूसरी को दूसरी साइड भेज दूंगा। अब मुझे एन वाली का मान चाहिए तो मैं एन माइनस 1 को रोक लूंगा यहीं पर। यहाँ पर 3 देखिए माइनस का है, मैं इसको इधर भेज दूँ, किसका हो जाएगा? प्लस का। ये देखिए 78 और सॉरी यहाँ पर प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 3 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का 3। बराबर का चिन्ह तो है ही ऑलरेडी। और यहाँ पर देखो n माइनस 1 का मैंने n माइनस 1 लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो 5 है ना, 5 n माइनस 1 के गुणा में है, गुणा में है। तो अगर मैं इस गुणा में है, मुझे तो खाली n का मान चाहिए, तो मैं इस 5 को गुणा से कहाँ भेज दूंगा? भाग में। बिल्कुल, मैंने कहाँ भेज दिया इसको? इसके भाग में। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ना। अब यहाँ पर ये बताइए 78 में से 3 गए, कितने बचे? 75। बिल्कुल सिंपल है। 75 में भाग दूंगा मैं 5 का तो n माइनस में 1 का मान आएगा। ये n का मान नहीं है सर, ये n माइनस 1 का मान है। तो जब 75 में भाग दूंगा 5 का तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सॉरी यहीं पर लिख देता हूँ। 5 एकम 5 और 5 25, 15 बार चला गया सर भाग। जब भाग 15 बार जा रहा है तो ये n माइनस 1 का मान है। अब मुझे खाली n का मान चाहिए, तो एक इधर माइनस का है, मैं इसको इधर भेज दूँ, किसका हो जाएगा? प्लस का। फिर 15 था ऑलरेडी, एक इधर प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। तो n का मान कितना आ गया? 16। बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमको 3 मान दिए हुए होंगे, वो हमें समांतर श्रेणी में से पता लगवाना है। बस एक सिंपल ट्रिक है, अगर आपको कौन सा दिख जाए तो कौन सा पद मतलब 78वां पद, मतलब ये जो कौन सा का मतलब होता है कि आपको ए एन का मान दे रखा है। अगर वहां पद दिखे, वहां का मतलब होता है आपको एन का मान दे रखा है। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमको एपी दे रखी है, 5वां क्वेश्चन क्या है? एपी दे रखी है कि 7, 13, 19 अप टू डेस्क एंड में है 205। में पदों की संख्या निकालनी है। सर एंड में क्या दे रखा है सर? हमको 205। इसका मतलब क्या है? बीच में से यहाँ पर समांतर श्रेणी हमारी खत्म हो रही थी और एंड में है 205, मतलब ये इसका अंतिम पद है। क्या है? इसके आगे अंतिम समांतर श्रेणी जा थोड़ी रही है, यहीं रोक रही है, मतलब ये अंतिम पद है। तो अंतिम पद क्या होता है? ए एन। अंतिम पद ए एन का मान कितना दे रखा है हमको? यहाँ पर 205 दे रखा है। बिल्कुल सिंपल है ना। अंतिम पद ए एन का मान 205 दे रखा है, हमको पता लग गया। उसके बाद सर समांतर श्रेणी में से ये देखिए
कि ए का मान क्या है सर, ए का मान तो बिल्कुल सर 7 है, क्योंकि प्रथम पद ही तो होता है ए, तो ए का मान 7 है। और डी का मान क्या निकलेगा सर, तो डी का मान निकलेगा डी बराबर होता है a2 माइनस में a1, तो डी बराबर में a2 मतलब सेकंड पद में से पहला पद घटाना है, तो डी का मान आ जाएगा। अब 13 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितने आएंगे सर, 6 बचेंगे। ओके, तो डी का मान कितना आ गया, 6। बिल्कुल सिंपल है। अब हमारे पास ए का मान भी है, ए एन का भी है और डी का भी है, तो मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। पदों की संख्या पूछा सर इसने, पदों की संख्या मतलब पदों की संख्या जो होती है एन को हम पदों की संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमको एन ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या इसकी ज्ञात करनी है। जब हमारे पास 3 मान है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबको पता होगा, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब मुझे ये बताइए, एन का मान निकालना है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था उन्हें ऐसे ही करना है, बिल्कुल सिंपल। और ए एन का मान 205 है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में ए का मान है मेरा 7 प्लस में n माइनस 1 का n माइनस 1, डी का मान क्या है सर, डी का मान 6 है। वही कैलकुलेशन करूंगा मैं, 205 इधर है और ये 7 इधर प्लस का है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो यहाँ प्लस का है और बराबर के इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। बिल्कुल सिंपल है, 205 और माइनस में 7 हो जाएगा। अब बराबर में सर n माइनस 1 का, तो n माइनस 1 यहीं पर है, बिल्कुल। और जो 6 इसका क्या है, गुणा में है। अगर मैं इस गुणा में है, अब मुझे खाली n का मान चाहिए, तो मैं 6 को कहाँ भेज दूंगा, भाग में। तो भाग में सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 6 भाग में पहुँच जाएगा। अब सिंपल सी कैलकुलेशन लगाइए, 205 में से 7 गए, कितने बचे, 198 बच जाएंगे। बिल्कुल, 198 बटे में क्या है, 6 है, बराबर में n माइनस में 1 है। अब जब हम 198 में 6 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 6 18 और 6 18, 33 बार भाग चला गया सर। तो ये n माइनस 1 का मान क्या आया, 33। अब मुझे तो खाली n का मान चाहिए ना, तो एक इधर माइनस का है तो मैं इधर भेज दूंगा, किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो यहाँ 33 था, 33 और 1 कितने हो जाएंगे, 34। तो n का मान क्या आएगा, 34। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। हमें पदों की संख्या पूछी है, यानी कि n का मान पूछा है, उसके लिए हमने क्या किया, जो मान दे रखे थे, उसके बाद फॉर्मूला लगाया, थोड़ी मोटी कैलकुलेशन की और क्या आ गया, n का मान आ गया। बिल्कुल सिंपल है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड उसके बाद जो 5वें का दूसरा क्वेश्चन था, वो तो सिंपल वैसा ही जो हमने फर्स्ट कर लिया वैसा ही क्वेश्चन है, उसको आप घर पर कर लीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट कराता हूँ। जो छठा क्वेश्चन है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है कि क्या ये इसका एक पद है, जो माइनस 150 है, इस समांतर श्रेणी का एक पद है। अगर हमको हमारा आंसर ये आता है कि ये नहीं है पद, तो हमको ये भी बताना है कि क्यों नहीं है। अगर हमारा आंसर आता है कि ये समांतर श्रेणी का पद है, तो हमें ये भी बताना है कि क्यों है ये, ठीक है, रीजन बताना है सर हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस 150 है, किसका मान है सर, हमारा an का मान है, ठीक है। तो मैं एक बार सबका मान लिख देता हूँ आपको। तो मतलब कि an का मान है मेरा माइनस 150। ओके, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ये बताइए, उसके बाद a का मान क्या है, a का मान है 11, और d का मान क्या है, d का मान तो a2 माइनस a1, मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट घटा देना है। और जब 8 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 3। तो d का मान क्या है सर, माइनस का 3 है। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास an का मान है, a का भी मान है, d का भी मान है, तो किसका मान ज्ञात करने के लिए पूछा है सर, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n का मान। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूले में मान रख देते हैं सर, an बराबर में a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। फॉर्मूला यही है हमारा। तो हमारा an का मान क्या है, माइनस 150, बराबर में a का मान क्या है सर, a का मान है 11, प्लस में n का मान तो सर हमें ज्ञात ही करना है। सेम प्रोसीजर है जिससे हमने पिछले में किया था। तो d का मान क्या है सर, माइनस का 3। अब ये बताइए मुझे, यहाँ पर माइनस का 150 है, यहाँ पर प्लस का 11 है। अब मैं इसको जब इधर ले जाऊंगा, 11 किसका हो जाएगा, माइनस का। बिल्कुल सही है, माइनस 150, 11 भी इधर आ गया, तो ये भी माइनस का हो गया है। अब n माइनस 1 को सर मैं n माइनस 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल। और उसके बाद जो ये 3 है, माइनस का 3 इसके गुणा में है, तो मैं इसको कहाँ भेज दूंगा, भाग में भेज दूंगा। दो क्वेश्चन हमने सेम ऐसे ही किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ऊपर वाले जो माइनस माइनस की संख्या जोड़ लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इनको जोड़ लेंगे। 150 और 11 कितने हो गए, 161। किसके पर, चिन्ह माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या भी माइनस की है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। बटे में माइनस का 3, बराबर में n माइनस में 1। अब मुझे ये बताइए
कि क्या 161 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, माइनस से मान लो मैंने माइनस काट दिया, अब 161 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा सर। मतलब जब 161 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो हमारा n का मान आएगा वो n का मान किस में आएगा, भिन्नात्मक रूप में आएगा, मतलब कि बटे में संख्या आएगी या पॉइंट में आंसर आएगा। तो n का मान तो सर पॉइंट में हो भी नहीं सकता और बटे में भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये बताइए कि n का मान कैसे होता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं इस टाइप से होता है n का मान, जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, इसी तो बोलेंगे। अब मैंने ऐसे बोला है कभी कि 3.5वां पद, 4.5वां पद, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। तो सर जो प्राकृत संख्या के टाइप से चलता है ये जो n के मान होते हैं ना, पूर्ण संख्या होती है, ना कि जो हम पॉइंटों में नहीं आता आंसर n का मान, ना ही कोई भाग में आता है बटे में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा n का मान बटे में आएगा तो ये हमको पता लग गया कि कोई भी ऐसा पद इसका नहीं है। क्या पता लग गया, कोई भी पद -150 नहीं है, तो इसको हमको ये पता लग गया। और हमने रीजन भी बता दिया। अब रीजन क्या बताएंगे सर, इसका रीजन पूछा उसने क्यों, तो क्यों हम ये बता देंगे कि n का मान भिन्नात्मक रूप में आता है, n का मान भिन्नात्मक रूप में आता है, अतः समांतर श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं है। सिंपल सी बात है, हमने इसका रीजन भी लिख दिया, सिद्ध भी कर दिया, क्यों नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमको पहले सिद्ध करना था फिर रीजन लिखना था। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं, पर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो उनसे भी इजी हैं जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। तो क्या करना है हमें, सिंपल सा हमको क्वेश्चन को समझना है। क्या बोल रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसको एक बार आप यहाँ पर स्किप कीजिए। आगे क्या है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमको ये तो इसने पूछा है, ये तो हमें ज्ञात करना है, पर दे क्या रखा है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्वेश्चन ने दे क्या रखा है। इसने हमको दे रखा है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या होगा, मैंने आपको बताया था 11वां पद मतलब a प्लस में 10d होगा, क्योंकि d का मान एक कम होगा उससे। 11वें पद का कैसे क्या बोल सकते हैं हम, 11वां पद यानी कि a11 बराबर में क्या होगा, a प्लस में 10d। ठीक है, यही होगा ना। 11वां पद बराबर में होगा a प्लस में 10d। तो मतलब 11वें पद का मान क्या है सर, 11वां पद 38 है, तो a11 का मान क्या दे रखा है सर, 38 दे रखा है। बिल्कुल सिंपल है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। इसके बाद आप ये देखिए आगे क्या दे रखा है, 16वां पद 73 है। 16वां पद का मतलब क्या होता है, a प्लस में 15d। ठीक है, क्योंकि d का मान कम होगा, मैंने आपको बता दिया है, a प्लस में तो आएगा ही। 16वां पद क्या है सर, 73 है। बिल्कुल सर, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दूंगा मैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मुझे क्या करना है, उसने मुझे ये पूछा है कि 31वां पद ज्ञात करना है। अब 31वां पद, मुझे ये 31वां पद दे रखा है ना, तो ये समझ गया मैं कि ये 31 किसका मान है सर, 31 n का मान है। मुझे n ज्ञात करना है लास्ट में। तो अब ये बताइए मुझे, जब मुझे n का मान ज्ञात करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए मुझे क्या क्या मान चाहिए होंगे, तो इसके लिए मुझे n का भी मान चाहिए होगा जो मुझे दे रखा है, और an का मान चाहिए होगा, और d का मान चाहिए होगा, और a का भी मान चाहिए होगा। अब ये मान तो सर मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक मान है। तो क्या करूंगा, इससे जो ये मेरे पास 2 समीकरण तो हैं, इन समीकरणों से मान निकालूंगा मैं। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूँ, अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दूँ तो करके देखता हूँ क्या होगा। देखिए, समीकरण 1 माइनस में 2, तो समीकरण 1 से मैं 2 को घटा दूंगा। समीकरण 1 ये रहा मेरा, a प्लस में 10d बराबर में क्या है, 38। और यहाँ पर देखिए तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस में 15d, a प्लस में 15d बराबर में है मेरा 73। ठीक है, अब चाहे मैं थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए समीकरण 2 में से 1 को भी घटा सकता था। अब मैं इसी को कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो घटा रहे हैं तो क्या करेंगे सर, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। जहाँ प्लस से माइनस, जहाँ माइनस से प्लस कर देंगे। तो a से a कट गया, ये प्लस का a, ये माइनस का a कट गया आपस में। तो क्या बच गया, ये बताइए कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस का 15d में से 10d गए, कितना बचा,
माइनस का 5d, बिल्कुल सिंपल है। बराबर ये बताइए जब 73 में से 38 गए कितने बचे? 35। ठीक है, अब मुझे खाली माइनस के 35 बताएंगे सर अब मुझे खाली d का मान चाहिए, तो ये 5 तो फालतू में है ना गुणा में, तो इस 5 को कहाँ भेज दूंगा मैं? इसके भाग में भेज दूंगा। तो क्या करूंगा कि मुझे खाली जब d का मान चाहिए तो -35 और भाग में आ जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 होता 35, तो डी का मान क्या आ गया? 7 आ गया। बिल्कुल सिंपल है सर, डी का मान क्या आ गया? 7। जब मैंने डी का मान निकाल लिया, मेरा डी का मान 7 आया है, बिल्कुल सिंपल है। अब मेरे पास डी का मान तो आ गया सर, अब मुझे डी का मान मिल गया। अब किसका मान चाहिए? ए का मान, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ चाहिए? एक तो एन चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है 31, जो सॉरी एन तो मुझे ज्ञात करना है, जो एन चाहिए एन तो मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, और डी का मान चाहिए, डी का मान मेरे पास आ गया। अब मुझे थोड़ा सा लॉजिक लगाया मैंने कि मैं अगर इस डी के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दूं तो किसका मान आ जाएगा? मेरा ए का मान आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो क्या करूंगा मैं कि डी के मान को समीकरण 1 या 2 में, 1 में रख देता हूं। बिल्कुल सिंपल है, समीकरण 1 में मैं डी का मान रख देता हूं। समीकरण 1 क्या है? ए प्लस में 10d, 10 का 10, और डी का मान क्या है? 7, 10 का गुणा 7 से, बराबर में क्या है सर? 38। बिल्कुल सिंपल है ना। तो ए का मान तो मुझे चाहिए, 10 का गुणा 7 से करूंगा 70, सॉरी प्लस है यहाँ पर, और बराबर में 38। ठीक है, अब ये बताइए मुझे खाली ए का मान चाहिए, तो ये 70 जो है इधर भेज दूंगा, किस में आ जाएगा? माइनस में। तो ये बताइए 38 में से 70 गए कितने बचे? सॉरी 70 में से 38 गए कितने बचे? 38 में जो 38 40 और बच जाएंगे मेरे 32। ठीक है, किसके बचेंगे? माइनस के 32, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो सर ए का मान आ गया मेरा माइनस का 32। बिल्कुल सिंपल है, ए का मान माइनस का 32 आ गया। अब मेरे पास ए का मान भी है, डी का मान भी है, एन का मान भी है, तो ए एन का मान ज्ञात कर लूंगा। कैसे करेंगे? तो मैं सिंपल से यहाँ पर मिटाकर ए का मान लिख देता हूँ। यहाँ पर ए का मान आ गया माइनस का 32। ठीक है, मैंने ए का मान यहाँ पर लिख दिया है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब ये बताइए मेरे पास ए का मान है, डी का मान है, तो इसी फॉर्मूले में रख देता हूँ। ए एन का मान मुझे निकालना है, बराबर में ए का मान माइनस का 32 प्लस में एन का मान क्या है सर? अब इसे देखना है सर, अब एन का मान ये वाला है, ना कि यहाँ से लेंगे। अब ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 31वां पद, हम एन का मान क्या है सर? 31, 31 माइनस में 1 मतलब n माइनस 1, 31 में से 1 गया, कितने बचे? 30, और 30 का गुणा करना है डी से, डी का मान है सर 7। तो एन का मान मुझे निकालना है, और यहाँ पर -32 और प्लस में 30 का गुणा 7 से करूँ क्या आ जाएगा? 210, और एन बराबर में जब मैं 210 में से 32 जाएंगे कितने बचेंगे? 178। बिल्कुल सिंपल है ना। तो एन का मान क्या आ गया सर? 178। तो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एन का मान ज्ञात कर लिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।